जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग की हम लाए हैं प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2, जो कि क्लास 7th का है, एनसीईआरटी बुक। तो आज के इस क्लास में हम लाए हैं प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 7 तक, यानी यह पार्ट नंबर 2 है 1.3 का। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी का। तो पांचवा क्वेश्चन है आज का कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 अंश सेल्सियस था। यानी 12 बजे तक कितना था? 0 से 10 अंश सेल्सियस तापमान। यदि यह आधी रात तक 2 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। यानी कितने घंटे की दर से? यानी 1 घंटे में 2 अंश सेल्सियस कम हो जा रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 अंश सेल्सियस से नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? हम लोग को यही बताना है कि आधी रात को तापमान कितना होगा। जबकि 12 बजे तापमान कितना था? 0 से 10 अंश सेल्सियस के बीच था। और आधी रात से कितने, 1 घंटे में कितने अंश सेल्सियस कम हो रहा है? 2 अंश सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर तापमान को दर्शाए हैं। इधर तापमान प्लस में है और इधर तापमान माइनस में है। तापमान दोस्तों प्लस में भी होता है, माइनस में। जितना प्लस होगा उतना गर्मी होगी और जितना माइनस में होगा उतनी ठंडी पड़ेगी। तो चलिए इसे हम लोग हल कर ले रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कि कितना तापमान घट रहा है 1 घंटे में। यानी लिखेंगे प्रति घंटे घटा तापमान, यानी 1 घंटे में तापमान कितना घट रहा है। प्रति घंटे घटा तापमान, तापमान जो कि ये दे ही दिया है। तो कितना घट रहा है 1 घंटे में? यानी 2 अंश सेल्सियस घट रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में कितना घट रहा है? 2 अंश सेल्सियस। और हम लोग पहले निकाल लें 1 घंटे, यानी 1 अंश सेल्सियस कितने में घट रहा है। तो 1 अंश सेल्सियस निकालेंगे तो 2 अंश सेल्सियस 1 घंटे में घट रहा है। तो 1 अंश सेल्सियस कितने घंटे में घटेगा? आधे घंटे में। यानी 1/2, यानी आधा ही होता है। दोस्तों एक बार फिर से, 2 अंश सेल्सियस 1 घंटे में घट रहा है। तो 1 अंश सेल्सियस कितने घंटे में घटेगा? आधे घंटे में। ये आप लोगों को पता ही है। तो पूछ रहा है, यहाँ से देखिए, 0 से 10 के बीच था। यानी आधी रात तक 2 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो 8 अंश सेल्सियस के नीचे, नीचे का मतलब कि और कम हो रहा है। तो जाएगा कहाँ तक? 9 तक, यहाँ तक, और 9 तक यहाँ तक। तो दोनों और प्लस माइनस अगर जोड़ लें तापमान को तो कितना हो जाएगा? 18। तो हम लोग निकालें कुल तापमान कितना घटा, कुल घटा तापमान, कुल घटा तापमान। यानी इधर 9 तक और इधर 9 तक, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 9 18। यानी 18 अंश सेल्सियस। और 1 घंटा में कितना घटा है? 1 अंश सेल्सियस कितने घंटे में घटा है? आधे घंटे में। तो इसको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। यानी 18 गुणे, और कितने घंटे में घट रहा है ये? आधे घंटे में 1 अंश सेल्सियस। तो आधे घंटे से इसमें कर दे रहे हैं गुणा। अब 2 से 18 को काटेंगे कितनी बार में? 9 बार में। यानी 9 बार में पूरी तरह घट गया है। अब निकालेंगे कुल समय। कुल समय, एक समय आ गया 9 और एक आया है, यानी 12 बजे दे ही दिया है प्रश्न में ही। यानी 12 और प्लस 9 कर देंगे। तो 12 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यानी कितना हो गया? 21। अब इसको हम कर लेंगे क्या? आंसर। यानी इसको 21 क्या कर लिए? घंटा में हो गया। यानी 21 घंटा। यानी इसमें से 12, यानी कितना घंटा? 12 घंटा होता है। और 12 में कितना जोड़ा जाए कि 21 हो जाए? 9।
यानी 9 PM, यानी आधी रात को तापमान क्या होगा 9, यानी इसका आंसर कितना आ गया 9 PM। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों एक बार इसे फिर हम लोग समझ ले रहे हैं कि प्रति घंटे तापमान कितना घट रहा है, 1 घंटे में 2 अंश सेल्सियस, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, और आधे घंटे में घटेगा 1 अंश सेल्सियस। जब 1 घंटे में घट रहा है 2 अंश सेल्सियस, तो आधे घंटे में 1 अंश सेल्सियस। अब कुल तापमान घटा हुआ हम लोग को निकालना है, कितना कुल तापमान घटा है। तो 9 से लेकर और 9 तक जाएगा, 10 से कम कहाँ है, तो 9 से लेकर 9 तक चला जाएगा, तो 9 इधर और 9 इधर दोनों जोड़ देंगे 18 अंश सेल्सियस, यानी 18 अंश सेल्सियस आया है। और प्रति घंटे घट रहा है, यानी प्रति अंश सेल्सियस घट रहा है आधे घंटे में। तो इसीलिए 18 में 1/2 से गुणा करेंगे, और 1/2 से गुणा करने पर 2 से 18 कट गया कितनी बार में 9 बार में, यानी यहाँ पर आया कितना 9। अब कुल समय पूछ रहा है, यानी कुल समय कितना लगा, तो 12 पहले दे ही दिया है, और 12 में 9 निकला है, 12 और 9 जोड़ देंगे 21, यानी 21 का मतलब 21 घंटे का मतलब कि 12 और 12 में हो गया 12 घंटा, और 9 12 9 हो गया 21, यानी इसमें से 9 PM निकालेंगे तो 9 PM आएगा, यानी 9 PM को सबसे कम तापमान कितना होगा 18 अंश सेल्सियस। यही होगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्तों इसमें वीडियो बना रहे थे, वीडियो चालू ही नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा लिख दिया। चलो एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, 3 अंक यानी प्लस में यानी 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी सही उत्तर करने पर, आंसर सही आने पर 3 अंक दिया जा रहा है, और गलत उत्तर करने पर -2 अंक काट, यानी 2 अंक क्या कर रहा है काट दे रहा है। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। यानी सही आंसर करेंगे 3 अंक मिलेगा, गलत आंसर करेंगे तो 2 अंक काट लिया जाएगा, और कोई प्रश्न को आप हल ही नहीं करेंगे तो उसमें ना आपको प्लस होगा ना माइनस। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यानी कोई राधिका लड़की है 20 अंक पा रही है, यदि 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी राधिका के 12 उत्तर सही पाए जाते हैं और पाती है 20 नंबर, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया। तो पूछ रहा है वह कितने उत्तर गलत की है, यही हम लोग को बताना है। तो सही उत्तर कितना है, सही उत्तर के लिए अंक कितना दिया जा रहा है 3, यानी एक उत्तर सही ला रहे हैं तो 3 आंसर दिया जा रहा है। तो कितना उत्तर सही कर रही है 12, तो 12 का गुणा 3 में कर देंगे, 12 तिहाई 36। अब राधिका को कितने अंक प्राप्त हैं, राधिका को प्राप्त अंक अब निकाल ले रहे हैं क्या दिया है 20, लिखेंगे राधिका द्वारा प्राप्त अंक। राधिका द्वारा प्राप्त अंक कितना है दोस्तों, राधिका द्वारा प्राप्त अंक 20 है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20, यानी राधिका द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 20। अब गलत हल के लिए कितना अंक मिल रहा है, यानी गलत के लिए अंक, गलत के लिए तो कितना है 20 वो अंक ला रही है, और गलत के लिए यानी 20 अंक प्राप्त कर रही है, और कुल अंकों की संख्या कितनी हो रही है 36, क्योंकि 12 उत्तर सही है तो 12 के 36 हो गया है, तो इसमें से क्या करेंगे कुल अंकों को, तो कुल अंकों की संख्या कितनी है 36, और 20 में से -36 घटाएंगे कितना आएगा -16, यानी 16 अंक माइनस में ला रही है। तो गलत आंसर के लिए कितना अंक उसको देना पड़ रहा है माइनस, यानी एक आंसर गलत लाने पर -2 अंक मिल रहे हैं। इसीलिए क्या करेंगे -16 से 2 में भाग करेंगे, यानी -16 में किससे भाग करेंगे -2 से, तो आएगा कितना 8, यानी 8 आया। अब 8 क्या हो गया, यही आंसर हो गया,
यानी राधिका ने 8 गलत प्रश्न किए हैं। राधिका द्वारा कितने प्रश्न गलत किया गया है? 8। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसी का प्रश्न का हम लोग देख ले रहे हैं दूसरा। इसमें भी वही करना है कि सही अंक के लिए अंक यानी सही हल के लिए अंक कितने मिल रहे हैं। पहले इसको हल कर देंगे। सॉल्यूशन में सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक, इसमें कितना दिया जा रहा है सही उत्तर के लिए अंक? सही उत्तर के लिए दिया जा रहा है 3 और कितना उत्तर सही इसका है 7। तो 7 का गुणा 3 में कर देंगे यानी 3 गुणे 7, तो 7 तरीके 21। और कितने अंक प्राप्त कर रही है मोहिनी? मोहिनी अंक प्राप्त कर रही है माइनस प्राप्त, यानी प्राप्त अंक आया है -5, यानी -5 अंक प्राप्त कर रही है। अब गलत के लिए प्राप्त अंक निकाल ले रहे हैं। गलत के लिए प्राप्त अंक, तो कुल अंक कितने हैं? कुल अंक ला रही है -5 और कुल अंकों की संख्या कितनी हो जा रही है? -21। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? -26, यानी -26 हुआ। अब गलत अंक के लिए कितना काटा जा रहा है? 2 अंक। गलत के लिए कितना काटा जा रहा है? एक गलत करने पर -2 काटा जा रहा है। इसीलिए -16 में -2 से भाग कर रहे हैं, यानी -16 भागे -2। काटेंगे कितनी बार में? 13 बार। 13 दूनी 16 नहीं 26 होगा। 26 है दोस्तों, या 26 है तो -26 बट्टे -2 तो काटेंगे तो आएगा 13। 13 आ गया यहाँ पर। अब इन लोगों को निकालना है मोहिनी द्वारा कितना अंक गलत किया गया है? 13, यानी 13 अंक मोहिनी गलत कर रही है 13 प्रश्न, और राधिका कितने प्रश्न गलत कर रही है? 8। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देख ले रहे हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी नीचे जाने की दर कितनी है? 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यानी जमीन से 10 मीटर ऊपर से और नीचे जाना शुरू होता है, तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही हम लोग को बताना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, पहले लिख ले रहे हैं जो जो दिया है, यानी नीचे भूमि तक ऊपर से शुरू होता है, यानी ऊपर से शुरू पहले लिख ले रहे हैं। ऊपर से शुरू जो दिया है पहले उसको लिख ले रहे हैं। ऊपर शुरू कितने तक हो रहा है? 10, तो 10 मीटर लिख दे रहे हैं। और कूपक द्वारा चली गई दूरी हम निकाल रहे हैं। कूपक द्वारा चली गई दूरी, तो कूपक द्वारा चली गई दूरी कितनी है? -10, यानी 10 यहाँ पर है और माइनस, ये माइनस में दिया है तो इसीलिए माइनस यहाँ पर लगा दे रहे हैं 350 मीटर में। ये सब मीटर में दिया है तो किस में लिखेंगे हम लोग? मीटर में ही लिखेंगे, यानी मीटर में हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 10 और 350 कितना हो गया? प्लस 360, यानी 360 मीटर आएगा। अब हम लोग निकालेंगे कि 6 मीटर तय की गई दूरी, कितनी मीटर? 6 मीटर में लगा समय, 6 मीटर दूरी में लगा समय, यानी कितना समय लग रहा है? 1 मिनट, यानी प्रति मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। प्रति मिनट कहें या 1 मिनट कहें, तो 1 मीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा? 1 मीटर दूरी में लगा समय,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 1 मीटर का निकालेंगे तो इसका 1/6 कर देंगे, यानी 1/6 मिनट हो जाएगा। अब 30 मीटर की दूरी समय करने में कितना लग रहा है समय, 30 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ये 360 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 360 है, लिखेंगे 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो कितना समय लगा है, यानी यहाँ पर कुल समय कितना है 360, कुल दूरी कितनी है 360, और 360 में किससे गुणा करेंगे, 1 मीटर में चली गई दूरी, यानी 1 मीटर में चली गई दूरी कितनी है 1/6। अब 6 से काटेंगे 360 को, 6 × 36 यानी 60, 60 × 1 आया यानी 60 ही होगा। तो 60 किस में आया है, 60 मिनट में आया है, 60 ये मिनट है। तो अब 60 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 60 मिनट को 1 घंटे में लिख दिए। अब क्या लिखेंगे कि 1 घंटा में तय की गई दूरी कितनी है, 1 घंटा में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 350, यानी 350 जो दूरी तय किया गया है उसमें कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।